स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो घटना चक्र सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश का प्रश्न किया था और आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो प्राचीन भारत में जितने भी स्थापत्य कला हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और देखा जाए तो इसमें लगभग 100 प्रश्न है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न 1 है, उसे स्टार्ट करते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य में निर्माण में सहयोगी थे। तो बात करें कि जो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था उस किसने करवाया था, तो आप सभी जानते हैं चंदेल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और खजुराहो मंदिर की बात करते हैं, खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, आप सभी को पता है, जो कि चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। देखिए यहाँ पे कुछ व्याख्या है तो इसे और विस्तार से पढ़ लेते हैं ताकि प्रश्न अगर आगे आए तो आप सभी को करने में आसानी हो जाए। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित खजुराहो के में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः देखें तो 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950-1050 ईस्वी चंदेलों के मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए थे, ठीक है। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर क्या है, सर्वोत्तम है। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ के मंदिरों में जो खजुराहो मंदिर है उसमें सर्वोत्तम कौन है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। देखिए यहाँ पे आ गया कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो वही हो जाएगा चंदेलों ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए। तो अब वही प्रश्न है, क्या हो जाएगा, परमार है और मौर्य है, तो नहीं होगा। यहाँ एक और ऑप्शन लगा लेंगे, या फिर डी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्या होगा, तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो ये तो आप सभी कर ही लेंगे आसान। देखिए जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उसे प्रश्न को मैं चाहूँगी कि उसे ना करवाऊँ। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है। यहाँ थोड़ा इसका व्याख्या देखें तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का उल्लेख किया गया है, 85 मंदिरों का उल्लेख किया गया है। ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है और इसमें ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। तो 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया है खजुराहो में। तो ऑप्शन देख लिए आप सभी, सी होगा इसका सही आंसर। और देखिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर चैनल का जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में जाकर घटना चक्र देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पहले से डाला हुआ है, तो आप सभी वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो प्रश्न है, किस राजवंश के ने खजुराहो मंदिर स्थित निर्माण करवाया। तो प्रश्न रिपीट है, तो हो जाएगा चंदेल। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मांगेतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो मांगेतेश्वर मंदिर जो संबंधित है वो भगवान शिव से संबंधित है। और ये मांगेतेश्वर मंदिर जो है, ठीक है, ये नागर शैली में बनवाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 योगिनी मंदिर का बारे में बोल रहा है। तो यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित वृत्ताकार मंदिर है। तो ये सही है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, भारत में माने कि वृत्ताकार मंदिर जो है कम है, लेकिन ये एकमात्र निर्मित वृत्ताकार मंदिर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये रॉन्ग हो गया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित देना था।
तो ये गलत है। वैष्णव पूजा यानी विष्णु की पूजा नहीं, अर्थात शिव की पूजा पद्धति के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शिव पूजा से संबंधित था भगवान शंकर से। और इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यानी कि यह मंदिर को देख के ही क्या किया गया है कि भारत के जो संसद है भवन, उन्हें बनाया गया है। तो कुछ इतिहासकारों का ये कहना है। तो ये कथन आपका सही है। तो देखें तो 64 युगनी मंदिर के संदर्भ में क्या सही है, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 सही है। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसके बारे में आप सभी ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल नहीं है। तो खजुराहो का मंदिर है, सांची का स्तूप भी है, भीमबेटका की गुफाएं भी है, लेकिन मांडू की महल की बात करें तो ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो शिखर की बात कर रहा है कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो वो जो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो बना हुआ है द्रविड़ शिखर शैली में। और अगर बाकी बात करें भीतरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओसिया मंदिर, ये सब नागर शैली में बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं बने गए हैं या है। तो वह कन्हेरी है, जहाँ पे 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। देखिए यहाँ थोड़ा व्याख्या देखते हैं। तो महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने थे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अबू धाबू जैन मंदिर किससे बना है। तो अबू धाबू का जैन मंदिर जो है वो बना हुआ है संगमरमर से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी संगमरमर से बना हुआ है। अबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें बीमल शाही मंदिर का निर्माण बीमल शाह के द्वारा करवाया गया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था, बीमल शाह ने बनवाया था। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतलम्बियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो वो बनाई गई थी शैव धर्म यानी कि भगवान शिव के लिए। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बौद्ध धर्म के भी यहाँ पे जो है गुफाएं जो वहाँ पे चित्र मूर्ति देखने को मिले हैं और शैव धर्म से भी संबंधित है। और यहाँ त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव के त्रिमूर्ति की बात करें, त्रिमूर्ति यहाँ क्या है, प्रसिद्ध है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों शासकों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण जो कालता 5वीं से 6वीं शताब्दी है माना जाता है। और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है। तो एलिफेंटा में अभी मैंने बताया कि बौद्ध और क्या है, शिव। तो ये प्राचीन स्मारक एलिफेंटा में है। तो कूट में देखें हम तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। तो इसे ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एलिफेंटा के जो मंदिर है किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था।
तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी। और ये देखिए 2009 2010 मतलब लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न आते हैं, बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूटों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, एलोरा और एलिफेंटा में, एलोरा और एलिफेंटा जो स्थल है तो पता है कि राष्ट्रकूटों काल से संबंधित है, उन्होंने बनवाया था। लेकिन एलोरा का देखेंगे तो इसमें कुल 34 शैलकृत हैं और एलोरा की बात करें तो 3 धर्म से संबंधित है, यानी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। लेकिन एलिफेंटा देखें तो वो हिंदू और बौद्ध से संबंधित है। एलिफेंटा प्रसिद्ध गुफा मंदिर राष्ट्रकूटों शासकों द्वारा करवाया गया और यहाँ पे जो एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये अंतर आप सभी याद रखेंगे। देखिए कब से मैं अब ये इसको बता रही थी, तो ये समय से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो वो हो जाएगा एलिफेंटा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान से उपलब्ध हुआ है? तो बाघ की गुफाएं हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। तो पश्चिम भारत में हम सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, नासिक, एलोरा और अजंता, ये क्या है, तीनों पश्चिम भारत यानी कि महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें एलिफेंटा, तो एलिफेंटा का देखें तो ये तो खासकर शिव से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखें नालंदा, तो ये तो बौद्ध के शिक्षा केंद्र का ये है, तो ये नहीं होगा, यहाँ गुफा बोला गया है। अजंता, तो ये हो सकता है अजंता की गुफा जो है बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो की बात करें तो ये तो सेव खजुरा ये जैन आप सभी जानते हैं उससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, सभी को पता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं को 1983 में किया गया था, यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, तो ये गलत है। बादामी गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट नहीं शैलकृत नहीं है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्राचीनतम है, तो ये गलत है। अगला है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, तो ये भी गलत है। और अगला तीसरा है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये सही है, तो 2 गलत है और तीसरा सही है कि एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो हम सभी जानते हैं बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए बनाई गई थी, तो देखें तो केवल 3 सही हो जाएगा। इसका मैंने बताया कि प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं बादामी की नहीं है, कौन सी है, भीमबेटका की गुफाएं हो जाएगी जो कि मध्य प्रदेश में है। और ऑप्शन 2 भी गलत है, तो आप सभी अंतर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन को छांटेगा तो आंसर उसका सही आपका खुद बनकर आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एलोरा की गुफाओं के बारे में फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है कि एलोरा में जो गुहा मंदिर यानी गुफा मंदिर जो है वो संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर जो है लगातार जो प्रश्न है रिपीट हुए हैं एलोरा की गुफा से, तो इसलिए मैंने उसे क्या किया, हटा दिया है और आगे बढ़ा है मैंने। तो यहाँ दिया हुआ है, फिर से देख लीजिए कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं जो है विद्यमान है, तो एलोरा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मंदिर में से किसे शैलकृत स्थापत्य या आश्चर्य माना जाता है? तो हो जाएगा कैलाश मंदिर और एलोरा।
तो ये दो मंदिर जो है शैलकृत स्थापत्य है। देखिए यही सेम प्रश्न ऊपर भी रिपीट हुआ है और उसका जो है थोड़ा दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो करवाए थे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अभी हम लोगों ने जो व्याख्या देखा था उसमें किसका नाम देखा था हम लोगों ने, तो कृष्ण प्रथम का हमने नाम देखा था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था, तो वो कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो राष्ट्रकूटों को संरक्षण जो प्राप्त था जैन धर्म। देखिए राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, यानी कि राजा से भी इसे संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य जिनसेन, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन अनुयायी की नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पर हम देख लिए तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो स्थित है वो स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ऑप्शन जो उसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। राष्ट्रकूटों द्वारा तो हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है गुप्त मंदिर, सूची 2 है उसका स्थान। तो ईंट निर्मित मंदिर ये हो जाएगा, स्थान जो है वो भीतर गांव हो जाएगा, भीतर गांव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ भीतर गांव। अगला है दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर है देवगढ़ और शिव मंदिर हो जाएगा भूमरा और विष्णु मंदिर हो जाएगा एरन। तो बात करें तो बी का जो 2 है तो यहाँ 2 लिखते हैं और ए का 3, सी का 4 और डी का क्या है 1। तो यहाँ देखेंगे 3 2 4 1 कहाँ है, 3 2 4 1 ऑप्शन में देखते हैं 3 2 4 1, तो कहीं और नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बी में है 3 2 4 1, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, तो ये सही है। और दूसरा है, ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है, तो ये भी सही है। अभी हम लोगों ने देखा था कि भीतरगांव मंदिर ईंटों से निर्मित था, ईंट से निर्मित जो मंदिर है वो कहाँ था, भीतरगांव में। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। प्रश्न है, अजंता की कला को इनमें से किसने पृष्ठीय सहायता दिया था। तो वाकाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकाटक के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती है। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। महायान बौद्ध धर्म जानते हैं 2 धर्म में विभाजित था, महायान और हीनयान।
तो जिसमें महायान से ये शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्षों तथा पशु पक्षियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथ से ली गई कहानियाँ का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला है ऑप्शन बी, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी पर स्थित है। तो ये गलत है, चंबल नदी घाटी पर स्थित नहीं है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, बेतवा नदी हो जाएगा। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के घाटी पर स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा। और ऑप्शन डी है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाटी पर स्थित है। तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। गोदावरी नदी नहीं, यहाँ पे कृष्णा नदी हो जाएगा। इस तरह देखें तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफा, लेपाक्ष मंदिर और सांची स्तूप। तो अजंता की गुफा की बात करें तो गुफा के अंदर हम सभी जानते हैं कि बौद्ध प्रतिमा है, बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। लेपाक्ष मंदिर भी है, लेकिन सांची स्तूप देखें तो इसमें हमें क्या बाहर ही कुछ चीज़ें हैं जो प्राप्त होती हैं। तो इस तरह ये ऑप्शन 3 जो है कुछ अलग है। और 1 और 2 इसमें, तो केवल 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की लोक चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उत्तर चुनिए। तो पटचित्र चित्रकला की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो कथन सही है। और पट चित्रकला जो है उड़ीसा से संबंधित है और यहाँ पे जगन्नाथ, वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण लीला ये सब जो है उससे संबंधित है। कथन 2 है, मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज़ के डिब्बों पर बनाई जाती है। तो ये भी सही है। और मंजूषा चित्रकला बिहार से संबंधित है। तीसरा है, पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। तो ये भी सही है। और खासकर भिलाई जनजाति जो होते हैं उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में। तो कथन यहाँ 1 और 2 दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। और यहाँ कथन 2 और 3 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ कथन 1 और 3 दिया हुआ है तो भी गलत हो गया। ऑप्शन डी दिया हुआ है कि सभी चारों कथन सही है, लेकिन कथन तो यहाँ 3 ही दिए हुए हैं। तो इस तरह ऑप्शन डी भी गलत हो गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इसे मिलान करना है। तो इधर सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो हम्पी बात करें तो हम्पी कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। तो 1 का 2 हो जाएगा। अगर आगे बात करें नागार्जुनकोंडा, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला है शिवपालगढ़, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। और अगला बच रहा है अरिकामेडु, तो ये पुडुचेरी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 का 2 हमें कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन में देखते हैं 1 का 2। तो 1 का 2 हमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी में है। और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पुरी में है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। तो एक सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है जो कोणार्क का मंदिर है। और एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में। ये सब आप सभी अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न में रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ थोड़ा व्याख्या देखते हैं। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सके इससे प्रश्न आगे देखने को मिले। तो इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था।
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर का शैली नागर में है, नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण है। जो लिंगराज मंदिर है नागर शैली में है। यह नागर शैली सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिर में सर्वाधिक बड़ा और ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो वो लिंगराज ही मंदिर है। उड़ीसा या फिर उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत प्रश्नों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंची लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट है। और लिंगराज मंदिर जो है शुद्ध नागर शैली में बनवाया गया है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में ही है जगन्नाथ मंदिर। देखिए उड़ीसा में क्या क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में राज्य में है, जो कि पुरी जिले में स्थित है। और इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है, जो कि भुवनेश्वर में है, तथा कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो कि पुरी में है। तो ये सभी मंदिर जो है, ये तीनों मंदिर जो है नागर शैली में है, द्रविड़ शैली में नहीं है। कौन से? नागर शैली में है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओकरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है, सभी जानते हैं। और ओकरवाट मंदिर समूह का निर्माण जो है कमचुइया वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी योशोधरापुर वर्तमान अंकोर के में करवाया गया था। विष्णु को ये समर्पित मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली में बनवाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो कंबोडिया सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ओकरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो देखिए इंडोनेशिया, श्रीलंका है, म्यांमार है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ओकरवाट का जो मंदिर है कहाँ है? कंबोडिया में है। तो कंबोडिया यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? कंपुचिया दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी कंपुचिया जो नाम है से भी याद रखेंगे आप सभी। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना का तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान किया गया था? तो सबसे विशाल मंदिर का जो किया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में, वो था ओकरवाट का मंदिर। अभी हम लोगों ने व्याख्या भी इसे देखा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो चोल के द्वारा चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था। यहाँ थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो पल्लव कला की राजशाही शैली जिसका प्रारंभ नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था। ये 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सौर मंदिर, तटीय मंदिर, ओलकालेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नायनार मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम की रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पल्लवों के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था? तो वो नरसिंहवर्मन द्वारा ही बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर रिपीट हुए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। देखिए पल्लवकालीन मालव शैली में बने रथों का या एकाश्म मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्म रथ मंदिर सबसे बड़ा है। धर्मराज मंदिर जो है सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। अगला जो प्रश्न है इसे मिलान करना है। तो यहाँ स्थान है और स्थान यहाँ स्मारक है। तो एलिफेंटा के हम जानते हैं कि एलिफेंटा जो बोलेंगे तो वो क्या होता है? एलिफेंटा की गुफा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 3। और अगला है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला का गोमतेश्वर जो मूर्ति है जानते हैं, तो हो जाएगा 4। तो बी का ये हो जाएगा 4। अगला है खजुराहो। तो खजुराहो एक मंदिर है, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 2। और सांची का क्या है? स्तूप है, तो हो जाएगा डी का 1।
तो देखते हैं तो 3421 कहाँ है, 3421 कहाँ है ऑप्शन में। तो 3421 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 3421 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आसान है, तो आप सभी के करेंगे। तो भीमबेटका को हम जानते हैं, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक सभी जानते हैं, और मानस असम। तो आप सभी देख लिए, इसका आंसर आप सभी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला है सुम्मिलित करना है, निम्नलिखित जोड़ों को सुम्मिलित करना है। तो ये देखिए, एलोरा की गुफा शक से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो गया। मीनाक्षी मंदिर करें, किसका सुमेल है ये बताना है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव से नहीं, पांडे से संबंधित है। खजुराहो मंदिर चंदेल से संबंधित है, सही है ये, और ये ऑप्शन बी गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट से संबंधित नहीं है, यह पल्लव से संबंधित हो, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन सी सिर्फ इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये देखिए प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो वैजनाथ धाम जो है वो शिव मंदिर से संबंधित है। सारनाथ जानते हैं कि बुद्ध स्तूप है, तो बुद्ध स्तूप की प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर से संबंधित है। तो इस तरह देखें तो 1 का 2 हमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसे भी सुम्मिलित करना है। तो सूर्य मंदिर जानते हैं कहाँ है, कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। तो इस तरह देखें तो 1 का 2 ऑप्शन ए में भी है, 2 में भी है। तो बी का 4 भी सेम है। और सी का देखें तो सी का 3 और डी का 1, तो यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किनके बीच स्थित है, तो ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हैं, किसके सन्निहित स्थित है, तो दतिया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में माउंट आबू अरावली पर्वत हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो भद्राचलम हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचातन शब्द किससे निर्दिष्ट है, तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध नेमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में किस एक में उपस्थित है, तो यह जगह सीतापुर, सही आंसर। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो धौली स्थित शैलकृत हाथी सर्वप्रथम पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निर्माण किया गया था। तो चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा।